दोस्तों हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में अब आने वाले दिन में मतलब कल मंडे ठीक है कि क्या होने वाली है। निफ्टी में अच्छा खासा बिल्कुल बिकवाली हुई है। तो आपको मैं कुछ एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि फैक्ट है, ठीक है, निफ्टी के बारे में। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल जान लेनी चाहिए और यही 75% हो सकता है कि यही हो सकती है मार्केट में, ठीक है। कोई भी 100% श्योर नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको यही बताऊँगा कि जो निफ्टी है बिल्कुल एक रेंज में ही चल रही है निफ्टी। और अभी जो बंद हुई है 666, तो निफ्टी अभी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है निफ्टी में कि निफ्टी ख़राब है या अच्छा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक ना निफ्टी करीब 18,500 450 का लेवल तोड़े तब तक निफ्टी बिल्कुल ख़राब नहीं है। तो अभी जो है करीब 1800 665 के आसपास है। तो अभी आइए देखते हैं हम लोग निफ्टी में कि निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। आइए ये दोस्तों हम लोग देखते हैं कि निफ्टी, देखिए ये निफ्टी का जो है ये करीब ये देखिए डेली चार्ट है। डेली चार्ट में निफ्टी क्या बनाई है आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डेली चार्ट में निफ्टी जो बनाई है वो करीब के करीब ये देखो, एक मिनट, ये डेली चार्ट, ठीक है। डेली चार्ट में जो निफ्टी बनाई है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या बनाई है निफ्टी। ये देखो डेली चार्ट में जो निफ्टी बनाई है, ठीक है। ये देखो दोस्तों कि हम लोग ये 5 मिनट्स का चार्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी क्या बनाई है निफ्टी, ये देखो निफ्टी बिल्कुल, ये देखो निफ्टी क्या बनाई है। निफ्टी बिल्कुल 5 मिनट्स का जो चार्ट है, ठीक है, उसमें बिल्कुल एक चीज़ बनाई है, वो है ये देखो निफ्टी, ठीक है। निफ्टी की जो 5 मिनट्स का चार्ट में वो बनाई है करीब करीब एक देखो एक हैमर टाइप का कैंडल बनाई है, ठीक है। और ये एक आप देख पा रहे हो यहाँ, इसको आप बोल सकते हो एक बुलिश एंगल्फिंग भी है, ठीक है। यहाँ ये देखो ये जो रेड कैंडल को इसको बिल्कुल ढक दिया, इसका बड़ा कैंडल बना के इसको बुलिश एंगल्फिंग बोलेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ देखो कि यहाँ एक हैमर बनने के बाद ये जो रेड कैंडल आप देख पा रहे हो, ये रेड, ठीक है, ये रेड एक हैमर है, ठीक है। हैमर बनने के बाद उस हैमर का हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है। हो सके अगर मान लो फ्राइडे को थोड़ी समय रहती तो मार्केट बिल्कुल उड़ जाती यहाँ करीब 1680-90 के आसपास। लेकिन वहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेती जब तक ना मार्केट इसके ऊपर जाती है करीब 705 के ऊपर, 706 के ऊपर, तो फिर तब तक मार्केट बिल्कुल थोड़ी वीक ही है। लेकिन ऐसी भी वीक नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर जाए, यहाँ से गिरावट आए। तो आपको मैं कुछ एक फैक्ट दिखाना है, आओ आपको कुछ एक फैक्ट दिखाता हूँ जो कि मार्केट क्या हुई है और क्या होने वाली है। ये देखो मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, मार्केट बिल्कुल एक लेवल पे ही है, ठीक है। और लेवल पे होने के बाद यहाँ पे देखो आप मार्केट जो गिरी है करीब के करीब हम लोग जो गिरे हैं, यहाँ देखो एक चीज़, यहाँ देखो मार्केट हम लोग कहाँ पे बंद हुए, तो जो कहाँ पे लो लगाए हम लोग करीब के करीब जो कल का जो लो था, फ्राइडे का लो था 652, मतलब 650 के आसपास का लो था, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख लो, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगी मार्केट, ठीक है। तो वो क्यों नीचे आई थी मार्केट, बैंक निफ्टी क्यों नीचे आई थी, निफ्टी क्यों नीचे आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि उसको एक गैप फिल करना था। वो गैप कहाँ था, करीब के करीब, ये देखो करीब के करीब यहाँ था वो गैप। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो। देखो हम लोग यहाँ पे दो गैप देख रहे हैं, ठीक है। एक गैप ये देखो यहाँ से जो बनी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो कहाँ से बनी है ये देख लो, 711 से लेके करीब के करीब 686 तक। और इसको जब इसको तोड़ेगी 668 को, ठीक है, 18,668, ठीक है, 18,668 को जब वो तोड़ती है तो और एक गैप कहाँ दिख रही है, ये देखो ये गैप,
तो ये गैप कहाँ पे बिल्कुल बन रही है ये आप देख लो, ठीक है। ये गैप को अभी तक फिल नहीं कर पाई है, कैसे नहीं फिल कर पाई है ये देख लो कि ये जब ये गैप बनी, ठीक है, मतलब यहाँ से ये देखो करीब 590 से, ठीक है, 590 से ये जो गैप बनी 642 तक, तो उसके बाद एक बार भी मार्केट इसके नीचे नहीं आई। आप देख लो, अगर नीचे आती तो शायद वो गैप फिल कर सकती थी, पहले कर देती, लेकिन ये अभी तक नहीं आई है। तो ये देखो ये गैप को ये जैसे फिल की, ठीक है, फ्राइडे को ये देखो ये गैप बनी थी, इसको बिल्कुल फिल की। तो ये उम्मीद है कि इस गैप को भी जल्द मार्केट फिल करेगी, हो सके तो मंडे को ही गैप डाउन खुल के अगर फिल कर दे तो अलग बात है, या फिर फ्लैट खुल के उसके बाद फिल कर दे तो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि 18,594 18,594 एक बार वहाँ दिख सकता है और वहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकती है। और मार्केट तभी ख़राब होगी जब वो 18,500 के लेवल को तोड़ेगी, ठीक है। 18,500 का लेवल अगर टूटती है तो वो वहाँ से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मार्केट वीकनेस के तरफ जाएगी, करीब 18,464। इस लेवल को बिल्कुल याद कर लो, 18,464, ठीक है। अगर 500 को तोड़ देती है तो मतलब सोचो थोड़ी वीक हो गई, और इसके बाद अगर 18,464 को तोड़ती है तो फिर उम्मीद रखो अच्छा खासा गिरावट आने वाली है, करीब के करीब 18,200 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो ये आप ये जान लो कि आपको जो मैं बताया, ठीक है, मार्केट इतनी ख़राब है नहीं जो 18,200 तक जाए, ठीक है। अगर जानी भी हो तो कोई बात नहीं, जिधर मार्केट जाएगी उधर हम लोग खेलेंगे, ठीक है, चाहे अप या डाउन। यहाँ पहले से कुछ भी हमें नहीं बना के रखना है कि अपने ब्रेन में कि मुझे पुट की पोजीशन में खेलना है या कॉल की पोजीशन में। मार्केट जिधर जाएगी उस साइड खेलेंगे, जिस साइड टेक्निकल हमें बताएगी उस साइड खेलेंगे। तो आपको सिर्फ मैं यही बताया कि इस गैप को फिल किया, इस गैप को भी मार्केट फिल कर सकती है। वो कब कर सकती है? करीब के करीब इस गैप को मंडे मतलब कल ही फिल कर सकती है, करीब 590 आप कल देख सकते हो। अगर 600 का लेवल तोड़ता है 590 85 एक बार दिखा के उसके बाद मार्केट बिल्कुल ऊपर टान दे, तो बिल्कुल आप लोगों को सावधानी बरतना है कि 600 का लेवल टूटते ही आप लोग को पुट की पोजीशन में दौड़ गए, उसके बाद मार्केट आप लोग को ट्रैप कर लिया, ऐसा नहीं। तो बिल्कुल इस गैप के बारे में आपको मैं इसीलिए बताया है क्योंकि ये पहला वाला जो गैप था इसको कल फ्राइडे को फिल कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ जो सेकेंड वाली गैप को फिल करने के लिए आ गई है। तो उम्मीद है ये कल 60-70 पॉइंट नीचे करके और इस गैप को भी फिल कर दे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों बिल्कुल अगर मान लो थोड़ी सी भी अगर समझ में आए और तो फिर काइंडली आप एक लाइक ज़रूर देना क्योंकि आप लोग लाइक देते नहीं हो। और एक बात आपको दिखा दूँ दोस्तों, देखो ये जो मार्केट गिर रही है ना, तो बिल्कुल एक रेंज बाउंड गिर रही है। देखो एक रेंज के अंदर ही वो सब काम हो रहा है, ये देखो। तो ये जो आप देख रहे हो, देखो यहाँ मैं आपको एक ये देखो वो बिल्कुल एक रेंज, यहाँ से मार्केट गिरी फिर आई यहाँ फिर सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, लेके फिर आई यहाँ फिर रेजिस्टेंस ली, देखो फिर आई यहाँ ब्रेक करने के लिए फिर रेजिस्टेंस लेके वो फिर नीचे। अब नीचे क्या होगा, तो यहाँ से थोड़ी और नीचे जाके ऐसे करके देखो, यहाँ से ये डायरेक्ट ऐसे नहीं चली जाएगी, यहाँ से थोड़ी नीचे करके इसको ऐसे करके एक देखो ये पिरामिड टाइप का, ठीक है, ये ट्रायंगल टाइप का ये भी यहाँ बनाएगी और थोड़ी यहाँ नीचे हो सकता है, नीचे वो करीब जो मैं बोला करीब 590 तक बना के उसके बाद फिर। तो आप लोग ये हमेशा याद रखना कि अगर नीचे जाती भी है, ठीक है, नीचे जाती भी है तो उसका जो रेंज बनेगा, रेंज मतलब क्या, उसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो काफ़ी सामने ही बनेगा। जैसे मान लो 590 के पास अगर वो चली जाती है करीब करीब मान लो यहाँ पे, ठीक है, 590 के पास या 85 के पास यहाँ आती है, तो यहाँ के बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ, तो यहाँ अगर आती है तो यहाँ के बाद फिर मार्केट ऊपर जाना चाहेगी, ऊपर जाना चाहेगी ऐसे, तो मार्केट तो इस तरह ही जाती है। तो उसके बाद करीब के करीब 650 के पास उसका रेजिस्टेंस बनेगी। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, और समझ के उसके बाद ही आपको लगाओ। जो गैप है उस गैप को बिल्कुल अपने ब्रेन में रखो कि वो गैप फिल कर सकती है, हो सके मंडे को ही कर दे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।